शुद्ध होगी, अध्यात्म बल बढ़ेगा और आप निर्विकार की तरफ बढ़ोगे, विकारों का त्याग कर सकते हो। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे वैसे अपने आप आपके ये गंदी बातें छूटती चली जाएंगी। वो अपने प्रभु को लेके कभी हंस रहा है, कभी प्रभु को रिझाने के लिए गा रहा है, कभी नृत्य कर रहा है। ये भाव दशाएं आने लगती है। किनकी? जिनका नाम जप करते करते अंतःकरण पवित्र हो गया है। प्रभु की कृपा आपको कैसे संभालेगी ये खुद आप वर्णन करेंगे आगे चल करके। बहुत कम समय में भगवान मिल जाएंगे। यदि इस जन्म में तुम हमारी बात मान गए तो दशा बदल जाएगी तुम्हारी। हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान अपनी गोद में बैठा लेंगे यदि तुमने हमारे प्रभु का आश्रय लेकर नाम जपना प्रारंभ कर दिया। कोई हृदय से ऐसा कहता है कि आज से मैं राधा कृष्ण की शरण में हूं, उसी क्षण से उसका मंगल विधान शुरू हो जाता है। तो पहले उपासक को, कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं का भी हो, आप व्यसन नहीं छोड़ पा रहे, नशा नहीं छोड़ पा रहे, गंदी बातें नहीं छोड़ पा रहे, चिंता मत कीजिए। जब आप बलशाली होंगे तो अपने आप ये सब छोड़ देंगे। बल क्या? श्री हरिवंश नाम बल लहो, तो अपने मन भाई सब कहो। जितना तुम नाम जप करोगे उतने तुम्हें अध्यात्म शक्ति प्राप्त होगी, अध्यात्म बल प्राप्त होगा और तुम जिस विषय को छोड़ना चाहोगे ऐसे छोड़ दोगे। जहां आप मन लगाना चाहोगे लगा सकते हो। आप देखिए, हृदय में देखिए, हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं। छोटे छोटे व्यसन, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आदतें, ये हम नहीं छोड़ पा रहे। आज कसम खाते हैं, 4 दिन बाद फिर वही करने लगते। तो तुम्हारी कसम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि रोक ले। नाम में सामर्थ्य है। जितना नाम जप करोगे बुद्धि शुद्ध होगी, अध्यात्म बल बढ़ेगा और आप निर्विकार की तरफ बढ़ोगे, विकारों का त्याग कर सकते हो। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे वैसे अपने आप आपके ये गंदी बातें छूटती चली जाएंगी और आपका प्रभु से प्रेम हो जाएगा। जब प्रभु से प्रेम हो जाता है तो प्रभु दूर नहीं रहते। हां, बातें करते हैं, उपासक उनके साथ खेलता है, पर ये दूसरा नहीं जान सकता। वही जान सकता है जिसे जना दे, नहीं तो उसका एकांतिक खेल चलता रहता है प्रभु के साथ। वो अपने प्रभु को लेके कभी हंस रहा है, कभी प्रभु को रिझाने के लिए गा रहा है, कभी नृत्य कर रहा है, कभी उसका भाव लगा तो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, कभी समाधिस्थ जैसा पूर्ण कृतकृत्यता का अनुभव किए हुए शांत बैठा है। ये भाव दशाएं आने लगती है। किनकी? जिनका नाम जप करते करते अंतःकरण पवित्र हो गया है। जब तुम्हें नाम प्यारा लगने लगे, कैसा नाम प्यारा? कोई बोला राधा, ऐसा लगा जैसे अमृत पिला दिया गया हो, श्रवणेन्द्रिय से अमृत। राधा नाम सुधा रसम। आप जपिए तो फिर देखिएगा आपको कैसा नशा चढ़ता है इस नाम से, कैसा आपको परम सुख, कैसी बेपरवाही, कैसी मस्ती आती है इस नाम से। जब तक ऐसा हृदय में भाव ना आवे तब तक तुम्हें हठ करना पड़ेगा, जबरदस्ती जिद्दी स्वभाव रखना पड़ेगा। मन कह रहा है नहीं, ये देख लो, ये सुन लो, ये चख लो, ये छू लो, ये भोग लो, कुछ मैं सुनना, जिद्दी स्वभाव, राधा 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 राधा। जैसे भी हो, अधिक से अधिक आप अपनी जिह्वा से नाम जप करें। प्रभु की कृपा आपको कैसे संभालेगी ये खुद आप वर्णन करेंगे आगे चल करके। ओहो, मुझ अधम को कैसे कृपा कितनी ऊंचाई पे ले आई नाम जप के द्वारा। आप लोग चाह करें, बहुत कम समय में भगवान मिल जाएंगे। जिन्होंने आर्त भाव से प्रेम में भरकर अब जिया नहीं जा रहा और राधा बोले तो श्री जी का साक्षात्कार हो जाए एक बार। पर उसी एक बार के लिए तो हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं। भजन आपके हाथ की बात है। यदि आप एक एक नाम आंसुओं में डुबो करके जपोगे ना तो पता नहीं किस सेकंड में भगवान आपसे मिल जाए। किस सेकंड में। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत,
राधा राधा राधा, लाडली अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। तो फिर लाडली जो करुणा समुद्र है वो कृपा करके आपके मानस पटल पर पधारेंगी, हृदय रूपी निकुंज में खेलने लगेंगी, नेत्रों में समा जाएंगी। इसीलिए तो हमें निरंतर भजन करने का अभ्यास करना है। जितनी विधियां हैं, जितने निषेध हैं शास्त्रों में, ये करो ये ना करो, उन सब का फल है तुम्हारे हृदय में भगवत स्मृति जागृत हो जाए। संपूर्ण शास्त्रों के स्वाध्याय का ज्ञान का फल है भगवत स्मृति जागृत हो जाए। जैसे गीता जी पूरी सुनने के बाद अर्जुन जी ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हे अच्युत, हे गोविंद, आपके कृपा प्रसाद से मोह नष्ट हो गया, अब स्मृति जागृत हो गई। स्मृति, हम लोग परिवार की स्मृति में, भोगों की स्मृति में मगन है। देख लो, स्मृति बिना प्रयास के होती है। हम परिवार के चिंतन के लिए पद्मासन लगा के नहीं बैठते, भोगों के चिंतन के लिए हम कोई चेष्टा नहीं करते। बिल्कुल बाह्य चेष्टा रहित अंदर में पूरा का पूरा चिंतन भोगों का, परिवार का, सुख सामग्रियों का जैसे चल रहा है, ऐसे जब भगवत स्मरण चलने लगे, तभी लिखा है स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जिनका स्मरण मात्र जन्म और मरण के चक्र से छुटा देता, विमुच्यते। स्मरण, अनंत जन्मों में अनंत बार हमारे पति पत्नी पुत्र परिवार सब मिले, लेकिन कोई पास नहीं है, समझो। तो इस जन्म का भी तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा। ये केवल एक जादू का तमाशा जैसा रच गया है, ये माया का तमाशा है। वो मायाधीश ऐसी माया रचता है। हम तुम तो बहुत छोटे बुद्धि वाले हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलात् अपनी तरफ आकर्षित करके भ्रम पैदा कर दे, उसे कहते हैं माया। किसकी गोद में बैठकर आपका विस्मरण हो जाता है? माया की गोद में। तो किसके बल से बलवान है माया? आपके बल से। इसलिए जब तक आपका कोई आश्रय नहीं लेता, तब तक माया के चाल को समझ नहीं पाता है, चाल को समझ नहीं पाता है। अनंत बार तुम्हारे मां हुए, पिता हुए, परिवार हुए, बिछुड़ गए, ना कभी वो रूप में है जिस रूप को तुम माता पिता परिवार मान रहे हो मेरा प्रभु है। ऐसा मान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं मानोगे तो मोह में फंस करके फिर दुर्गति को प्राप्त होगे। अनंत बार ये मैं, ये मेरा कह करके तुम मरते रहे और तुम्हारा मोह बंधन दृढ़ होता रहा। अब तो समझ जाओ, इस जन्म में एक बार तुम थोड़ी हिम्मत करो और हृदय से, सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को, श्री हरि को अपना मान लो। एक बार हृदय थोड़ा मजबूत करो। ये मजबूत होता है सत्संग से। और पुकारो कि प्रभु मेरे हो आप, पुकारो मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, है ही नहीं दूसरा। जैसे आप कह दो फिर ये सब वास्तविक नहीं है, केवल भास रहा है, तो हंसी आती है। जब वो दिखाते हैं तो हंसी आती है कि वाह बड़े प्रवीण हो आप, छुपने में बड़े प्रवीण हो, छुपा छुपी का खेल। ऐसे छुपे हुए तुम जान ही नहीं सकते ये प्रभु हो सकता है भला। वो है, वही है, पर कैसा छुपा छुपी का खेल खेल रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। यदि इस जन्म में तुम हमारी बात मान गए तो दशा बदल जाएगी तुम्हारी। ये रोना मिट जाएगा। ये जो हम अभाव में रो रहे हैं ना, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है। एक बार तुम श्री कृष्ण को अपने हृदय के भावों को समर्पित करके देखो, निहाल हो जाओगे। हृदय की सारी शक्ति को समेट करके एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। फिर कृपा में तुम्हें कैसे चलाते हैं तुम देख लेना। तुम्हारी नीयत भर ठीक हो जाए, नीयत प्रभु को पाने की, प्रभु को अपना मानने की, फिर आप देख लेना। इसलिए मैं अंतर हृदय की बात तुमसे कहता हूं कि प्रभु के बिना तुम्हारा दुख, तुम्हारी अशांति, तुम्हारी समस्याएं कोई नहीं हटा सकता।
ये तुम भूल मत करो कि कोई ऐसे हाथ कर देगा, कोई तुम्हें फूल माला दे देगा, कोई जंतुर दे देगा, कोई कुछ कर देगा। हम अश्रद्धा नहीं करते, पर भाई देखो, तुम्हारे कर्म जितने प्रबल है तुम्हें दंड देने के लिए, किसी जंतुर में इतनी ताकत नहीं है, किसी राख में इतनी ताकत नहीं, किसी फल फूल में इतनी ताकत नहीं, किसी आशीर्वाद में ताकत नहीं। खुला समझ लो, बड़े बड़े महापुरुषों के, संतों के वचन और शास्त्रों के वचनों के अनुसार हम तुम्हें कह रहे हैं, तुम्हारे आशीर्वाद से विधि के अंक नहीं मिट जाएंगे। अगर कोई मिटा सकता है तो वो भगवान है। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। यद्यपि तुम मुकदमा हार गए हो, यमराज ने फाइनल कर दिया कि तुम्हें अमुक नरक मिलेगा, लेकिन तुम्हें नरक स्वर्ग की बात क्या, भगवान अपनी गोद में बैठा लेंगे यदि तुमने हमारे प्रभु का आश्रय लेकर नाम जपना प्रारंभ कर दिया। जिस समय ध्यान से सुने, बड़े महापुरुष के वचन है, कोई हृदय से ऐसा कहता है कि आज से मैं राधा कृष्ण की शरण में हूं, उसी क्षण से उसका मंगल विधान शुरू हो जाता है। उसी क्षण से मंगल की नींव पड़ गई। अब थोड़ा मंगल को समझना होगा। हमारे समझने वाले मंगल में और प्रभु के विधान मंगल में अंतर है। हमारे समझने में मंगल होगा हमारे भोगों की मांग पूरी होने में, लेकिन ये बात नहीं है। फिर सोच के देख लो, जिन भोगों को तुम चाह रहे हो वो किसी के पास है, वो कोई और भोग चाह रहा है, मंगल नहीं है। तो जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो हो सकता है हमारा माना हुआ मंगल नष्ट कर रहे हो, तो हमें उस समय ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि जिस दिन से भजन शुरू किया उस दिन से विपत्ति ही विपत्ति आ रही, क्योंकि मंगल भवन ने मंगल की नींव रख दी तो तुम मंगल का परिचय जानते नहीं हो। अब वो मंगल का महल खड़ा करेगा। अब रो चाहे चिल्लाओ, वो ऐसा डॉक्टर नहीं कि तुम भाग जाओ वो तुम्हें छोड़ दे। एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, मंगल भवन में बैठाल के ही छोड़ा है।